हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में हम लोग एक भी एमएलए का सीट नहीं जीत पाते हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पूरा केरल से लेकर के कश्मीर तक आज एक ही बात का खुशी है। आज जिस हमारे शेरे बंगाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, जहां पर कभी हम एक सीट नहीं जीत पाते थे, आज हम पूर्ण बहुमत के साथ में वहां पर और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा बंगाल के अंदर में सरकार बनी है। अगले 5 साल के बाद में हम केरल में कमल का फूल इसके बाद मेरे जो कार्यकर्ता भाई बहनों में जो पूरा देश के साथ साथ अंडमान निकोबार में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, आने वाले 2027 में हम नगर पालिका, म्युनिसिपल, पंचायत, जिला सब में कमल का फूल खिलाएंगे। मैं अपने सभी मीडिया कर्मी भाइयों का, अपने बिजनेसमैन भाइयों का, अपने ऑटो चालकों का, अपने सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूंगा, आप मुंह मीठा करके, समोसा खा के, फ्रूटी पी के यहाँ अवश्य जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ये बहुत ही शुभ दिन है, उच्च दिन है और आज हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये जो हमारा बंगाल में जो जीत हुआ है, जीत नहीं कहेंगे इसको, बंगाल में सुनामी आया है। ये जो है ना ममता बनर्जी का मिसरोल, तुष्टीकरण की राजनीति और बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के प्रति उनका प्यार है, जो बंगाल के हमारे भाई बहनों ने उनको जड़ से काट कर फेंका। अभी अभी रिपोर्ट आ रहा है कि वो खुद के सीट पे भी वो पीछे चल रहा है। तो आप देखिए कि बंगाल में सुपड़ा साफ कर दिया ममता बनर्जी का, और जितने भी रोहिंग्या लोग और अपने और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है, हमारे जो यहाँ के रिसोर्सेस को खा पी रहा है, मजे ले रहा है, वो अपने बिस्तर बांधेंगे। और आप देखिए, आज से ही शुरू हो चुका होगा उनका पलायन, बंगाल का शुद्धिकरण होगा और बंगाल फिर से अपना जो पुराना, जो बंगाल देश का एक कैपिटल हुआ करता था और फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था, वो फिर से हमारे भाजपा और एनडीए सरकार आने पर वापस उसका बंगाल फिर से अपने एक नए डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा और इस तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगा। और बंगाल के लोगों ने दिखा दिया है कि तुष्टीकरण का दिन ज्यादा नहीं चलता है, वो कुछ समय के लिए उसका बेनिफिट मिलता है। जहाँ जहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी समझ ले भारत के में तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो चुका है और जो भी ऐसा करता है उसका वही हाल होगा जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज वेस्ट बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया है, पिछले 20 दशकों में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल जो एक औद्योगिक पावर हाउस माना जाता था, जहां पे लगभग 6000 के करीब जो औद्योगिक संस्थान थे वो पिछले 15 सालों में बंद कर दिए गए। और जैसे आज के समय में युवाओं को आप देखते हैं कि वो गुजरात, मुंबई,
महाराष्ट्र या फिर किसी और प्रदेश में जाते हैं जॉब के लिए, रोजगार के लिए। एक समय ऐसा था कि जहां वेस्ट बंगाल में लोग जाते थे काम के लिए, क्योंकि यहाँ इतने उद्योग संस्थान थे कि लोगों को काम के लिए, रोजगार के लिए वहां जाना सही लगता था और काफी सुविधाजनक और सेफ रहता था। लेकिन पिछले 15 सालों में जब से टीएमसी की सरकार है, वहां पर जो हालत उन्होंने पश्चिम बंगाल की है कि आज वहां पर लगभग 6000 से ज्यादा जो औद्योगिक संस्थान बंद हो चुके, और उसके साथ साथ महिलाओं को जो सेफ्टी के लिए आप देख ही रहे हैं कि संदेश खली से लेकर जो घटनाएं हुई वहां पर, हमारी अभया के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में आवाज उठ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी जी एक महिला होने के बावजूद, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर दे पाई। और इस वजह से भी गांव-गांव के भीतर आपने इस चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा होगा कि छोटे-छोटे गांवों में महिलाएं रील्स बनाकर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रही थी। और एक समय ऐसा होता था कि लोग चुनाव का नाम सुनते ही घरों में दुबक बैठ जाते थे, क्योंकि सुरक्षा नहीं थी। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सुरक्षा पूरे प्रदेश को दी गई, और उस निगरानी में जिस तरह से लोगों ने बाहर निकलकर वोट डाला और ज्यादा से ज्यादा जो मतदान हुए, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले ही ऐसी सुविधा लोगों को नहीं मिलती थी, लोग वोट देने खुलकर नहीं आ पाते थे। जो वोट देने जाता था या तो फिर वो कैप्चर कर लेते थे पूरा बूथ एक तरह से, और या तो लोगों को मारपीट की जाती थी, उनको घरों में भी उनको खतरा उससे रहता था। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। बाकी प्रदेशों में तो हमने चुनाव कई बार लड़ा, जीता भी, हारे भी, लेकिन वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैदान में उतरते हुए जो अपना योगदान दिया, और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जैसे सभी प्रदेशों में आपने जिस तरह से सभी प्रदेशों से जाकर वेस्ट बंगाल को कवर किया चुनाव को, और बहुत सही तरीके से उस चुनाव का डिटेल भी हमने आपके माध्यम से जाना। हमारे इस प्रदेश में भी हमारी भावनाएं पूरे देश तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा अवसर आया है कि सारे कार्यकर्ता, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो देश में हम लोग जो सपना देख रहे थे, खास करके सारे राज्य में हमारा परचम लहराया है, एक तो छोड़कर बाकी तीनों में। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हमारा आज का विजय है, आज का जो हमने जो विजय हासिल किया है, ये ऐतिहासिक है। और ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत माता के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जो अत्याचार हुआ था महिलाओं के साथ और बाकी सारे, ये सारे चीज का एक अंत का दिन है आज। अब इसके बाद देखिए, अभी जीते ही भारत सरकार ने कई सारे घोषणाएं, लाखों करोड़ों रुपया के विकास के जो मामला ममता बनर्जी जो रोक के रखी थी, वो सारे चीजें जो है आज एक के बाद एक खुलने जा रहे हैं। क्योंकि वो कभी विकास नहीं चाहती थी, वो तुष्टीकरण चाहती थी। तुष्टीकरण का राजनीति भारत में अब नहीं चलेगा, ये जो है बिल्कुल सबके सामने आ गया है, सबको पता चल गया है। तो आज की जो जीत, खास करके वेस्ट बंगाल का, भारत माता की जीत है, हर एक भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है। हम इससे बहुत खुश है और हम सब जो है इससे गौरवान्वित है, और हम हर्ष के साथ जो है इसको मना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आज हमारा ये बहुत ही पूरा देश में ये जीत का माहौल है। ये और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ उन हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने पिछले 15 साल से बंगाल में अपना जीवन देकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न की, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए बंगाल में निरंतर कार्यकर्ता काम करते रहे। आज उन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज पूरा देश ने देखा
कि बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हम बंगाल से और तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, विशाखापट्टनम से जुड़े हुए हैं। बंगाल में एक विकसित राष्ट्र बनाने वाली सरकार बनी है। इसका असर अंडमान निकोबार के ऊपर में विकास के रूप में अवश्य पड़ेगा, क्योंकि कभी आपने देखा होगा टीएमसी के गुंडे कभी जहाज को रोक देते थे, कभी आलू नहीं आने देते थे, कभी सब्जी नहीं आने देते। आज वही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए विकास के कामों में तेजी लाएगी। ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। आप लोग आए, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि कितनी खुशी की लहर पूरे देश भर में चल रही है। मैं तो ये बोलूंगी पूरे इंटरनेशनल आज टीवी की तरफ पूरा सारा दिन देखते हुए आज आप लोगों ने देखा कि कितने बहुमत से आज जो है भाजपा बंगाल में विजय करी है। और आप सभी जानते हैं कि कितने लाखों कार्यकर्ता ने अपनी बलिदान दिया है और वहाँ पे जिस तरह का राजनीति ममता द्वारा किया जाता था और वहाँ पे कार्यकर्ता काम नहीं कर पाते थे, वहाँ पे जो एक डर का माहौल था, लोगों को आजादी नहीं थी, महिलाओं के साथ में गलत काम होता था। तो ये सारे चीज को देखते हुए आज जनता जाग चुकी है कोलकाता की, और बंगाल की जनता ने आज पूरे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और आशा है कि हर वो सुविधा ममता जी द्वारा केंद्र सरकार की जो रोकी जाती थी, वो हर एक सुविधा, हर एक स्कीम का फायदा पूरा बंगाल की जनता उठाएगी और वहाँ पे बहुत अच्छा सरकार चलेगा और बेटियों की सुरक्षा के ऊपर में भी बहुत काम किया जाएगा। और हम सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में आज बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने में हम सभी जमा हुए हैं और आज के दिन हम सभी खुशी मना रहे हैं कि इतने सालों की जो मेहनत थी आज रंग लाई। आज भाजपा के द्वारा इतना सभी कार्यकर्ता बहुत हम खुश है, क्योंकि कलकत्ता में हम सभी चाहते थे कि एक विजय हो और वहाँ पर जो है सरकार की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।